दोस्तों, जिंदगी अनंत संभावनाओं का नाम है। हमें बस सही दिशा में सार्थक प्रयास करते रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेबी प्रिस्टले के एक शानदार ऐसे ऑन ट्रैवल बाय ट्रेन। दोस्तों, वैसे तो यह ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पढ़ाया जाता है और आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर सेमेस्टर सेकंड के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फोर्थ मॉडर्न ब्रिटिश प्रोज के सिलेबस में भी यह ऐसे है। तो दोस्तों, ऐसे शुरू करें। आइए इसके पहले इस ऐसे के कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला की फैक्ट्स है, ऑन ट्रैवल बाई ट्रेन इज टेकन फ्रॉम प्रिस्टलेज पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट। जीवे प्रिस्टले का एक वर्क है जिसका नाम पेपर्स फ्रॉम लिलीपुट है। यह ऐसे ऑन ट्रैवल बाई ट्रेन यहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं एसेइस्ट के पॉइंट के ऊपर। तो जेबी प्रिस्टले का जो बर्थ डेट है वो 1894 यानी 1894 में ये पैदा हुए थे और इनकी डेथ डेट है 1984 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, जेबी प्रिस्टले वॉज द ब्रिटिश नॉवलिस्ट। जो जेबी प्रिस्टले हैं वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं यानी उपन्यासकार हैं एंड प्ले राइट और एक नाटककार हैं। फुल नेम, इनका पूरा नाम है जॉन बाइटन प्रिस्टले। जेबी प्रिस्टले का जो पूरा नाम है वह जॉन वाइटन प्रिस्टले है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस ऐसे की समरी को। दोस्तों, ऑन ट्रैवल बाय ट्रेन में जेबी प्रिस्टले साहब ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ट्रेन में यात्री किस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। एसेइस्ट ने लोगों की आदतों का वर्णन बहुत ही ह्यूमरस तरीके से किया है। सबसे पहले प्रिस्टले साहब ने एक इंग्लिश मैन का वर्णन किया कि किस प्रकार एक इंग्लिश मैन के बिहेवियर में चेंज आ जाता है जब वह ट्रेन से सफ़र कर रहा होता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ट्रेन में कई प्रकार के यात्री यात्रा करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रिस्टले साहब एक महिला यात्री का वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार एक मिडिल एज्ड वुमेन जो अपने साथ अपना डॉग लेकर ट्रेन के कंपार्टमेंट में एंटर करती है एंड हर वॉइस इज सो लाउड, और उसकी जो आवाज़ है वो बहुत लाउड होती है। तो राइटर कहते हैं कि उस महिला के एंटर होने से ट्रेन के कंपार्टमेंट में वह साइलेंस को ब्रेक कर देती है, यानी कंपार्टमेंट में बैठे सभी लोग उस महिला से परेशान हो जाते हैं। अब स्टोरी में आगे प्रिस्टले साहब अलग अलग प्रकार के यात्रियों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कुछ यात्री ऐसे होते हैं कि वह ट्रेन के अंदर ज़्यादा सा लगेज लेकर चढ़ जाते हैं, जिसके कारण उस यात्री के साथ साथ ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे अन्य यात्रियों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो वाकई में बहुत दुखदाई होता है। अब प्रिस्टले साहब उन यात्रियों का वर्णन करते हैं जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़कर जैसे ही अपनी सीट में बैठते हैं तो वह तुरंत खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं और इस कारण उनका खाना नीचे गिर जाने के कारण कंपार्टमेंट को गंदा कर देते हैं। अब इसके बाद प्रिस्टले साहब कुछ छोटे बच्चों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कुछ बच्चे ट्रेन में बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं, जिसके कारण दूसरे आसपास बैठे पैसेंजर्स के लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। आगे स्टोरी में लेखक ऐसे पागल जैसे लोगों के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि ठंडी के दिनों में विंडोज़ खोल देते हैं और गर्मियों के दिनों में विंडोज़ बंद करके रखते हैं।
उनकी इस हरकत के कारण दूसरे पैसेंजर्स को बहुत परेशानी होती है। दोस्तों, प्रीस्टले साहब कहते हैं कि उन्हें ऐसे इनोसेंट पैसेंजर्स के प्रति हमदर्दी है जो कभी कभार गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें चढ़ना किसी और ट्रेन में था और वे चढ़ किसी और ट्रेन में आए हैं, तो ऐसे इनोसेंट पैसेंजर्स के प्रति प्रीस्टले साहब सिंपैथी रखते हैं। आगे ऐसे में प्रीस्टले बताते हैं कि वह कुछ पैसेंजर्स से ज्वेलसी की भावना रखते हैं, क्योंकि वे ट्रेन के कंपार्टमेंट में आकर अपनी सीट पाकर केवल सो जाते हैं, और वे पैसेंजर्स जो ट्रेन में सोते नहीं हैं या उन पैसेंजर्स को जिन्हें ट्रेन में नींद नहीं आती, तो इस प्रकार उन्हें अपनी यात्रा बोरिंग लगने लगती है। लेकिन प्रीस्टले को एक बात समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार सोते हुए पैसेंजर्स अपने राइट डेस्टिनेशन के कुछ मिनट पहले ही जाग जाते हैं। दोस्तों, अब इस ऐसे में प्रीस्टले साहब ने आखिरी श्रेणी के पैसेंजर्स का वर्णन बहुत ह्यूमरस तरीके से किया है कि उन्हें यानी प्रीस्टले को उन लोगों के साथ यात्रा का आनंद आता है जो सेलर्स होते हैं, मतलब जो नाविक होते हैं, बिकॉज दे टेल मैनी स्टोरीज ऑफ द सी एडवेंचर, क्योंकि जो नाविक होते हैं वो सी एडवेंचर्स की बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं। प्रीस्टले इस ऐसे में सीक्रेट स्ट्रेंजर्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कभी कभी ट्रेन के कंपार्टमेंट में सीक्रेट स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं जो बिना सामने वाले के कुछ पूछे अपनी बातों को जाहिर करने लगते हैं। अब लास्ट में प्रीस्टले ओल्ड पैसेंजर्स का वर्णन करते हुए कहते हैं जो ओल्ड पैसेंजर्स होते हैं, अगर उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए यानी उनसे वार्तालाप शुरू हो जाए तो वह ट्रेन के बारे में कई सारी जानकारियाँ बिना बताए ही दे डालते हैं। जैसे ट्रेन इज रनिंग बाई लेट 3 मिनट्स, यानी ट्रेन 3 मिनट देरी से चल रही है, 4 मिनट देरी से चल रही है या 5 मिनट देरी से चल रही है, ऐसी बातों को वो करते हैं। या तो वह रेलवे का टाइम टेबल पूरा सुना डालते हैं, और उनकी इस प्रकार की आदतों की वजह से कभी कभी पैसेंजर्स को बोरियत महसूस होने लग जाती है। तो एट द लास्ट ऑफ द एसे प्रीस्टले साहब कहते हैं कि इन सभी प्रकार के पैसेंजर के एक न एक श्रेणी में हम और आप खुद आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कॉमिकल एसे ऑन ट्रैवल बाई ट्रेन की ह्यूमरस समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।